हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। चलिए यहाँ पे डिविजिबिलिटी के आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस किया हुआ है और आज क्वेश्चन नंबर 13 से देखेंगे। 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक देखेंगे और इसी के साथ बायनोमियल के सारे क्वेश्चन वगैरह भी ख़त्म हो जाएगा। चलिए बिना समय को बर्बाद किए देखते हैं पहला क्वेश्चन इस वीडियो का क्या बोल रहा है। तो a की पर पावर n माइनस बी की पर पावर n इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस बी इफ़ n इज़। तो यहाँ पे दे के रखा है कि a की पर पावर n माइनस बी की पर पावर n ये डिविजिबल होगा किससे, तो a माइनस बी से, हमेशा डिविजिबल होगा। तो n बताना है कि n क्या होगा। देखिए कुछ ना कीजिए, एक बार n को 1 रखिए, ठीक है, एक बार n को 1 रखिए। जब n को रखेंगे 1 तो देखिए क्या हो जाएगा, a की पर पावर 1 माइनस बी की पर पावर 1 बाय a माइनस बी, यानी कि ऊपर में यह है क्या, तो a माइनस बी ही है और नीचे में क्या है, तो a माइनस बी है। तो ये पूरा ख़त्म हो गया। एक बार क्या कीजिए ना, तो n इज इक्वल टू 2 रखिए। यहाँ से क्या होता है, अगर 2 रख देंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में बाय a माइनस बी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या पढ़े हम लोग, तो a प्लस बी और a माइनस बी बाय a माइनस बी, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ a माइनस बी कट रहा है, यानी कि जब n इज इक्वल टू 2 है तभी भी कट रहा है और जब n इज इक्वल टू 1 है तब भी कट रहा है। जब 1 है तो ये कैसा नंबर है, तो ये ऑड नंबर है। जब 2 है तो ये कैसा नंबर है, तो ये इवन नंबर है, ठीक है। यानी कि ऑड नंबर से भी होगा, इवन नंबर से भी होगा, ठीक है। ऑड और इवन दोनों से जब हो गया तो प्राइम नंबर से भी होगा, क्योंकि प्राइम नंबर जो होता है वो ऑड नंबर में से ही कुछ नंबर होता है जो प्राइम नंबर बनता है ना। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। जैसे कि 2 आपका प्राइम नंबर है, 3 आपका प्राइम नंबर है, 5 आपका प्राइम नंबर है, 7 आपका प्राइम नंबर है और ये साथ ही साथ ऑड नंबर भी तो है, साथ ही साथ यही तो ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर हो ही गया तो प्राइम नंबर से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। यानी कि 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, इस प्रकार से सारे नंबर से होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। हम लोग सिर्फ इस तरह के क्वेश्चंस में क्या चेक करते हैं कि ऑड नंबर पहला लेके चेक कर लेते हैं और इवन पहला नंबर लेके चेक कर लेते हैं। अगर दोनों से हो रहा है यानी कि नेचुरल नंबर हो जाएगा। जितने भी ऑड नंबर होगा सारे से होगा, n कुछ भी हो जाए, ऑड नंबर में कोई सा भी ऑड नंबर हो जाए तो वो a माइनस बी से हमेशा डिविजिबल होगा, ये वाला। और जब इवन से भी चेक कर लिए तो n कोई सा भी इवन नंबर आ जाए, 4, 6 कोई सा भी आ जाए तो a माइनस बी से फिर से ये वाला हमेशा डिविजिबल होगा। यानी कि सबसे हो रहा है तो इनके लिए क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे क्या दे रखा है, तो a की पर पावर n है और प्लस b की पर पावर n है। ये a प्लस b से कब डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे n बताना है। n क्या होगा, ऑड होगा, इवन होगा, नेचुरल होगा, या प्राइम नंबर होगा, क्या बताएं, लेके चेक कर लेना है। पहले n इज इक्वल टू 1 लेना है और 1 कैसा नंबर है, तो 1 आपका ऑड नंबर है, ठीक है। जब n को 1 रखेंगे तो a की पर पावर 1 प्लस b की पर पावर 1 बाय a प्लस b हो जाएगा। यानी ऊपर में तो a प्लस बी ही हो गया बाय a प्लस बी, तो ये आपका कट गया। जब ऑड नंबर आया तो कट रहा है, ठीक है, तब तो ऑड नंबर हो जाएगा। अब n इज इक्वल टू 2 लेके चेक करेंगे और 2 कैसा नंबर है, तो इवन नंबर है। चलिए अगर 2 हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय a प्लस बी। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं टूटता है, कोई फॉर्मूला नहीं है इनको तोड़ने का, तो यहाँ पे a प्लस बी से डिविजिबल नहीं होगा। यानी इस वाले क्वेश्चंस के लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ n ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे क्या दे रखा है, तो 10 की पर पावर n माइनस 1 दे रखा है और ये 11 से हमेशा डिविजिबल है। तो n बताना है कि n क्या होगा। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए ना तो n को 1 पे लेके चेक करना है, फिर 2 लेके चेक करना है, फिर 3 लेके चेक करना है। 2 तक ही करेंगे तो काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर और इवन नंबर के टर्म में पूछ रहा है, ठीक है। चलिए सबसे पहला ऑड नंबर अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला ऑड नंबर 1 ही होता है, तो n इज इक्वल टू 1 लीजिए। अगर n 1 लेंगे तो 10 की पर पावर 1 माइनस 1 करेंगे
तो यहाँ से 10 की पावर 1 10 ही हो गया, 10 में से 1 को घटाएंगे तो 9 हो गया। 9 तो 11 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ऑड नंबर तो नहीं होगा। ठीक है, अब पहला इवन नंबर लीजिए। पहला इवन नंबर क्या है, तो पहला इवन नंबर 2 है, यानी कि n इजिक्वल टू यहाँ से क्या लेंगे, तो n इजिक्वल टू 2 लेंगे। 2 अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर स्क्वायर हो जाएगा -1 हो जाएगा। 10 पे स्क्वायर कितना होता है, तो 10 पे स्क्वायर 100 होता है, तो 100 - 1 यानी कि 99 हो जाएगा। 99 अब 11 से चेक कर लेते हैं क्या ये डिविजिबल है, तो हाँ 11 से कट रहा है 9 बार में, यानी कि जब n इवन नंबर है तो यहाँ पे ये वाला 10 की पावर n-1 11 से डिविजिबल है, तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ क्या दे रखा है, 7 की पावर 2n है और -1 है, और यहाँ पे n पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या हो गया, तो इंटीजर किसको बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये सारा इंटीजर है, और पॉजिटिव बोल रहा है यानी कि 0 के बाद वाला, यानी कि +1 +2 +3। निगेटिव इंटीजर अगर रहता तो -1 -2 -3 ये सब निगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रखा है कि n पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इन्हीं में से है। ठीक है, देन इट इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय, तो किससे डिविजिबल होगा हमेशा, क्या 7 से डिविजिबल होगा, 12 से होगा, 15 से होगा, 21 से होगा। देखिए चेक करना होगा, कैसे चेक करेंगे, हमें कुछ पता नहीं है किससे डिविजिबल होगा, बस n पॉजिटिव इंटीजर है ये दे रखा है। तो यहाँ भी क्या करेंगे ना, चलिए एक बार n को 1 रखिए। ठीक है, जब n को 1 रखेंगे इसमें तो क्या बन जाएगा, 7 की पावर स्क्वायर -1, यानी कि 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 - 1 ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब ऑप्शन में चेक कर लेना क्या 48 किसी से कट रहा है, तो 7 से अगर चेक करें तो नहीं कट रहा है, 15 से चेक करें तो नहीं कट रहा है, 21 से चेक करें तो नहीं कट रहा है, हाँ 12 से तो कटता है। 12 से कितनी बार में कट जाएगा, तो 12 से 4 बार में कट जाएगा, यानी 12 से अगर 48 कट रहा है तो इसका मतलब 12 से 7 की पावर 2n - 1 भी कटेगा, तो इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, ऑलवेज कटेगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ये क्या दे रखा है, तो ये भी इसी प्रकार का है, शायद वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या, 7 की पावर 2n - 1, हाँ सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इनके लिए 12 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ क्या दे रखा है, तो 5 की पावर n-1 है, और यहाँ बताना है कि ये किससे डिविजिबल होगा। n कैसा नंबर है, तो n इवन नंबर है। ठीक है, यहाँ पे बोल रखा है कि n इवन नंबर है, तो पहला इवन नंबर लेंगे। यहाँ पे n कैसा नंबर है, तो इवन नंबर है। ठीक है, तो पहला इवन नंबर क्या है, तो पहला इवन नंबर 2 है, यानी कि n को 2 लेके चेक कर लेंगे। चलिए 5 की पावर स्क्वायर -1, 5 पे स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 25 हो जाता है, और -1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या 24 9 से डिविजिबल है, तो नहीं है, 9 से नहीं कटने वाला है। 5 से कटेगा, 24 नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। 8 से तो कट जाएगा, अगर 8 से इसको डिवाइड कर दे तो ये 3 बार में कट जाएगा, यानी कि इसके लिए ऑप्शन डी हो जाएगा। 8 से ये वाला नंबर 5 की पावर n-1 हमेशा कटने वाला है, अगर n कैसा रहे, n इवन नंबर रहे तो। ठीक है, चलिए चेक कर सकते हैं लेके, यहाँ पे हम 2 लेके चेक किया ना, अगर 4 भी लेंगे n = 4 भी लेंगे ना, तो 4 भी क्या है, इवन नंबर ही है ना, चेक कर लो ना। 5 की पावर 4 - 1, 5 की पावर 4 कितना होता है, 625 होता है, और 625 - 1 कितना हो जाएगा, 624 हो जाएगा। ये भी देखो 8 से डिविजिबल होगा, 8 7 56। ठीक है, कितना बच गया उधर, तो 6 बच गया, 64 हो गया, 8 8 64, 78 बार में ये पूरा कट गया ना। तो अगर n इवन नंबर है ना, तो इस वाले 5 की पावर n-1 ये हमेशा 8 से कटेगा। ठीक है, किस प्रकार से चेक करना है तो वो मेनली यहाँ पे समझना है। अगर वो समझ लिए तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं आप। चलिए यहाँ पे क्या दे रखा है, तो 6 की पावर 2n-1 है, ये हमेशा किससे डिविजिबल है बताना है। n यहाँ पे क्या है, तो n ऑड नंबर है, तो n ऑड नंबर है। ठीक है, n अगर ऑड नंबर है तो पहला ऑड नंबर क्या होता है, पहला ऑड नंबर 1 होता है। चलिए n को 1 रखेंगे, n को अगर 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 हो जाएगा -1, यानी यहाँ से 6 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 36 हो गया, और -1 हो गया।
ठीक है। 36 में से 1 को माइनस कर देंगे तो ये 35 हो गया आपका। अब चेक करना है कि 35 ये किससे कटता है। क्या 21 से कटेगा? तो नहीं कटेगा। 15 से भी नहीं कटेगा। 14 से भी नहीं कटेगा। 7 से अगर देखें तो 7 से 35 5 बार में कटने वाला है, यानी कि 7 से अगर ये 35 कट रहा है तो 7 से ये वाला नंबर भी कटेगा। कब? n जब आपका ऑड नंबर रहे तो, यानी कि 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, इस प्रकार का अगर n रहे तो 7 से ये वाला 6⁻²n -1 हमेशा कटने वाला है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ये क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे दे रखा है n+1 और n+2 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा ये बताना है। n यहाँ पे कैसा नंबर है? तो n नेचुरल नंबर है। ठीक है, n नेचुरल नंबर दे रखा है। नेचुरल नंबर की अगर बात करें तो नेचुरल नंबर इससे पहले भी आया था। 1 से जो स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब नेचुरल नंबर होता है, यानी कि ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर सारा इसी के अंदर में आ जाता है, नेचुरल नंबर के अंदर में ही आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे n नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो पहला नेचुरल नंबर क्या है? 1 है, तो 1 को रख के चेक कर लेंगे। अगर 1 रखे यहाँ पे n के जगह में तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1+1 हो गया और यहाँ 1+2 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 1+1 यहाँ पे 2 और गुना 1+2 कितना हो गया? 3 हो गया, यानी कि ये 6 हो गया। अब ऑप्शन में अगर देखा 6 किससे करने वाला है? 24 से तो नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 6 से आपका कट जाएगा एक बार में 6, यानी इसके अनुसार तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर किसी को डाउट हो तो चूँकि यहाँ पे n नेचुरल नंबर है, 2 रख के भी आप चेक कर सकते हैं। n को आप चाहो तो 2 भी रख सकते हो। ठीक है, लेकिन पहला नेचुरल नंबर लेते हैं। पहला क्यों लेते हैं तो अभी बताते हैं। देखिए n को क्या करो ना, 2 रख लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2+1 हो जाएगा, यहाँ पे 2+2 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 2 गुना 2 प्लस से कितना हो गया? 3 गुना 2 दूना 4 हो गया, 3 दूना 6 चौके 24। अब अगर n 2 लिया है ना, 24 से अगर देखेंगे ना तो 24 आपका 8 से भी कटने वाला है, 12 से भी कटने वाला है, 24 से भी कटने वाला है, तीनों से कटने वाला होता है। तो वहाँ पे आप क्या हो जाएंगे? कन्फ्यूजन हो जाएंगे, क्योंकि उससे पहले भी तो एक नेचुरल नंबर आ रहा है 1, और यहाँ पे पूछा हुआ है कि ऑलवेज डिविजिबल बाय। जब n को 1 लेंगे 6 आएगा, और 6 जो है वो 8 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा और 24 से भी नहीं कटने वाला है। तो नेचुरल नंबर अगर यहाँ पे रहेगा, n नेचुरल नंबर है तो हमेशा कब कटेगा? किससे कटने वाला है? तो हमेशा वो 6 से कटने वाला है। हाँ, 8 से कब कट रहा है? जब n = 2 है तो, लेकिन 2 से पहले भी तो 1 है, 1 रहने पर तो सिर्फ 6 से ही कट रहा है ना, यानी कि पहला नंबर जो रहेगा वहाँ पे वो भी लेके चेक करना है। यानी कि 6 यहाँ पे एक ऐसा नंबर है जो कि हमेशा कटेगा जब यहाँ पे n क्या रहे? n नेचुरल नंबर रहे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे पहला लेके चेक करते हैं। दूसरा लेके चेक करेंगे तो थोड़ा वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ क्या दे रखा है? n पर स्क्वायर -n है, ये दे रखा है। ऑलवेज डिविजिबल बाय, ये किससे डिविजिबल होगा ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है कि n नेचुरल नंबर है या ऑड है या इवन है, इस प्रकार से कुछ दे नहीं रखा है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे ना, n² -n है। ठीक है, उसके बाद क्या है? n+1 है, n+2 है, n+3 है। थोड़ा यहाँ पे सोचना होगा इस तरह का क्वेश्चन में। क्या सोचेंगे? देखो यहाँ पे +1 दे रखा है, यहाँ पे +2 है, +3 है, यानी कि इन तीनों को देखें ना तो n का वैल्यू कुछ भी आ जाए, 1 2 3 4 कुछ भी आ जाए, यहाँ से तो 0 नहीं होने वाला है। इन तीनों से तो 0 नहीं होने वाला है। ठीक है, n कुछ भी रख दें। लेकिन पहले वाले को अगर देखें ना, अगर n 1 लेंगे, n अगर 1 ले लें तो देखो पहले वाले को देखना, सिर्फ 1 का स्क्वायर -1। ठीक है, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है, 1 - 1 यानी ये 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया, इधर मल्टीप्लाई में है n+1, कुछ भी इधर मल्टीप्लाई में रही है तो सबको 0 कर देगा ना, तो यहाँ पे n 1 नहीं होगा। ठीक है, n को क्या लेंगे? एक बार n को 2 लेके चेक करते हैं, क्या 2 रखने पे भी 0 होता है? तो वो देखना पड़ेगा, 0 नहीं होगा। चलिए 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर -2 हो गया, ये पहले वाले में आया। दूसरे वाले में देखिए 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा और 2 + 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 4 में 2 को माइनस करेंगे तो फिर से ये 2 ही हो जाएगा। 2 गुना 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3, और 2 + 2 4,
और गुना 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये आपका नंबर आया जब n = 2 रहा, लेकिन जब n 1 लेके चल रहे थे तो पूरा नंबर 0 हो जा रहा था। ठीक है, चलिए अब बताइए कि ये वाला किससे डिविजिबल है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा ना, सबको मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 दूना 6, 6 6 24, और 24 पंचे कितना हो गया, तो 120 हो गया। चेक कर लीजिए ना ऑप्शन में कि 120 किससे कटने वाला है। क्या 35 से 120 कटेगा, तो 35 से नहीं कटेगा, 35 से 105 होता है, और 35 चौके फिर 140 हो जाएगा, तो 35 से नहीं कटने वाला है। 45 से भी अगर देखेंगे तो इससे भी नहीं कटेगा, 50 से भी 120 नहीं कटेगा। 40 एक ऐसा नंबर है जो कि 40 से 120 कट जाएगा 3 बार में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 से ये वाला हमेशा डिविजिबल होगा। ठीक है, और n = 1 तो हो ही नहीं सकता है। n = 1 क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे आपको बताएं, क्योंकि 1 अगर रखेंगे तो वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो n हमेशा 2 से स्टार्ट होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए, तो ये यहाँ पे थोड़ा समझना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को अगर देखें तो यहाँ क्या दे रखा है, n पर क्यूब -n है, उसके बाद n पे स्क्वायर -4 है, उसके बाद n पर स्क्वायर -9 है। ठीक है, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी चेक करना होगा, n का वैल्यू यहाँ भी रखना है, लेकिन अगर सबसे पहले n = 1 रख के चेक कर लो, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। जब 1 रखेंगे तो यहाँ 1 पे क्यूब हो जाएगा, 1 पे क्यूब -1। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, तो 1 पे स्क्वायर -4, इधर क्या हो जाएगा, 1 पे स्क्वायर -9। 1 पे क्यूब तो 1 ही होता है, 1 - 1 यहीं से 0 हो गया, यानी ये 0 हो गया, तो इधर कुछ भी रहे मल्टीप्लाई में ये सबको 0 कर देगा, यानी कि n = 1 तो नहीं हो सकता इसके लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो n = 2 रख के चेक करेंगे। चलिए n = 2 रख के चेक कीजिए। जब n = 2 रखेंगे तो पहले वाले में देखिए n क्यूब है ना, यानी 2 का क्यूब और -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n स्क्वायर है, यानी कि 2 का स्क्वायर कर देंगे और -4 कर देंगे। यहाँ पे 2 का स्क्वायर -9। अब थोड़ा अगर बीच वाले को देखो तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 और -4, तो ये फिर से 0 हो जा रहा है। अगर ये बीच वाला 0 हो गया ना, तो 0 इसके साथ अगर मल्टीप्लाई होगा, इस वाले के साथ मल्टीप्लाई हो या फिर इस वाले के साथ मल्टीप्लाई हो, तो ये पूरे को ही 0 कर देगा। तो n = 2 भी नहीं हो सकता है इसके लिए। ठीक है, अगला देखना होगा, क्या n = 3 होगा, तो 3 भी नहीं होगा। क्यों 3 नहीं होगा, तो वो अभी जस्ट बता रहे हैं। जब n = 3 रखेंगे तो यहाँ पे n के जगह में 3 रखेंगे, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस इधर 9 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 - 9। फिर से अब थर्ड वाला 0 हो जा रहा है। अगर थर्ड वाला भी 0 हो गया तो बाकी सब तो मल्टीप्लाई में ही है, तो 0 के साथ सब मल्टीप्लाई होकर फिर से 0 हो जाएगा, यानी कि n = 3 भी नहीं हो सकता है। अब क्या होगा, तो अब अगला ऑप्शन है n = 4 का। चलिए n = 4 लीजिए। अब क्या होता है, n = 4 लेंगे। 4 अगर लेंगे तो यहाँ पे n पर क्यूब है, यानी 4 पे क्यूब और -4 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर -4 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर -9 हो जाएगा। 4 का क्यूब कितना होता है, तो 4 चौके 16 चौके 64 हो जाता है और -4। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना, तो 16 - 4। 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और -9। ठीक है, 64 में से 4 चला गया तो 60 बचा, बीच में गुना है। 16 में 4 चला गया तो 12 बचा, बीच में गुना है। और 16 में से 9 चला जाएगा तो 9 7 16, यानी 7 बचेगा। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। बरछक कितना हो जाएगा, तो बरछक 72 होता है, 720 और 720 गुना 7। ठीक है, अब ऑप्शन में चेक कीजिए, क्या 720 गुना 7 किसी से कट रहा है, 720 गुना 7, देखिए तो 7 से कट रहा है यहाँ पे। अगर 7 से इसको कटा देना तो 7 से तो ये पूरा पहले ही कट गया, कट तो रहा है ना, 720 बच जाएगा यहाँ से कटने के बाद, कट तो गया ना। 15 से अगर देखें, 15 से नहीं कटेगा, 123 से भी नहीं कटेगा, 357 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, किसी एक से ही कटने वाला है, सबसे तो नहीं कटेगा। यानी इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसके लिए ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई एक भी अगर कट गया ना तो फिर दूसरा चेक ही नहीं करना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अगर मल्टीपल टाइप क्वेश्चन रहे तो वहाँ फिर बाकी आपको और ऑप्शंस वगैरह देखने होंगे। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 23, ये क्या दे रखा है। तो यहाँ पे दे रखा है 59 की पावर 17 और प्लस 17 की पावर 17, ठीक है। इच डिवाइडेड बाय 19 से डिवाइडेड है यानी कि कट जाता है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। अच्छा 19 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ ये बताना है। 19 से पूरा नहीं कटता है इसका मतलब, या फिर कट भी जाता होगा वो तो चेक करने के बाद पता चलेगा। बस यहाँ ये दे रखा है कि इस वाले नंबर को 19 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा वो बताना है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझना होगा, आपको कल बताए थे कि a की पावर n प्लस b की पावर n रहे। तो यहाँ पे n को देखना है कि वो कैसा नंबर है, क्या वो ऑड है या इवन है। तो यहाँ पे 17 दे रखा है, ये भी तो 17 ही है, दोनों सेम ही रहेगा, ठीक है ना n। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा तो 17 यानी कि ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो पहला ऑड नंबर क्या है तो 1 है। तो n इक्वल टू 1 रख के चेक कीजिए, यहाँ पे a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 होगा। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b, यानी कि ये पूरा नंबर, ये पूरा a की पावर n प्लस b की पावर n किससे कटेगा तो a प्लस b से कटेगा। यानी कि ये वाला भी किससे कटेगा तो a प्लस b। a यहाँ पे क्या है तो 59 है, यहाँ पे 59 है, प्लस b क्या है तो यहाँ पे 17 है, यानी कि 59 प्लस 17 से कटेगा, ठीक है। 9 7 16 हो गया और 5 1 6 1 7 76 हो गया। अब इस 76 को अगर 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 से पूरी कट जा रहा है 4 बार में। यहाँ से देखेंगे रिमाइंडर तो शेष जो है वो 0 बच जाएगा। जब 19 से 76 कट रहा है तो 19 से ये वाला पूरा नंबर भी 19 से आपका कटेगा और रिमाइंडर कितना बचेगा तो 0 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, ये क्या दे रखा है। तो यहाँ पे 43 की पावर 19 दे रखा है और 13 की पावर 19 दे रखा है। फिर से 19 यहाँ पे ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर है तो 43 प्लस 13 से कटेगा, यानी कि 43 प्लस 13 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 3 6 हो गया, 4 1 5 हो गया, यानी 56 हो गया। अब इसको 28 से डिवाइड कर रहा है, इस पूरे को 28 से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये करता किससे, ये 56 से कटेगा। 56 को जब 28 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी 2 बार में ख़त्म हो जाएगा। यानी यहाँ से रिमाइंडर अगर देखेंगे तो शेष अगर देखेंगे तो शेष 0 हो जाएगा, यानी कि इनके लिए भी शेष क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ क्या दे रखा है। तो 23 की पावर 23 है माइनस 21 की पावर 23 है। अब यहाँ पे बीच में माइनस आ गया है। तो यहाँ पे देखिए कल बताए थे a की पावर n माइनस b की पावर n रहे तो क्या करना है। n यहाँ पे देखते हैं कैसा नंबर है। तो n देखिए यहाँ पे 23 है और 23 कैसा नंबर है तो ऑड नंबर है। सबसे पहला ऑड नंबर क्या है तो 1 है, n को 1 रखिए। तो a की पावर 1 माइनस b की पावर 1, यानी ये है क्या तो a माइनस b है। अगर a माइनस b बात करें तो ये a माइनस b से ही कटेगा, यानी कि ये पूरा किससे कटने वाला है तो a माइनस b से। a यहाँ पे क्या है तो 63 है और माइनस b क्या है तो 21 है, यानी कि 63 माइनस 21 से कटेगा। 63 माइनस 21 कर देंगे तो 3 में 1 चला गया 2, 6 में 2 चला गया 4, यानी कि ये आपका 42 आ गया। अब 42 चेक कर लेना है किससे डिवाइड कर रहा है तो 14 से डिवाइड कर रहा है इसको। तो 42 को 14 से डिवाइड करेंगे, 14 से अगर डिवाइड करें तो ये 3 बार में पूरा कट गया, यानी यहाँ से शेष कितना बच गया रिमाइंडर 0 बच गया आपका। तो इसके लिए भी ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को इसी प्रकार से बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है। तो 5 की पावर 99 है प्लस 5 की पावर 98 है प्लस 5 की पावर 97 है प्लस 5 की पावर 96 है। अभी तक हम लोग जितना पढ़ें तो वो a की पावर n प्लस b की पावर n, यही 2 टर्म ही रहता था। लेकिन यहाँ पे देखें तो 4 टर्म आ गया है। कोई बात नहीं, 4 टर्म आ गया, थोड़ा दिमाग लगा लेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है 5 की पावर 96 है, यहाँ 97 है, यहाँ 5 पे पावर 98 है, यहाँ 5 पे पावर 99 है। देखो जब पावर रहे ना तो पावर को हम लोग अलग कर सकते हैं। सबसे छोटा पावर क्या है तो सबसे छोटा पावर 5 की पावर 96 है। देखो अगर इनको अलग करने जाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं, तो 5 की पावर 96 गुना 5 की पावर कितना बच गया तो 99 में 96 अगर माइनस कर देंगे तो 3 बच गया, ठीक है, बीच में गुना है। इस प्रकार से हम लोग इसको अलग लिख सकते हैं, ठीक है। जब बेस सेम रहे और पावर अलग अलग रहे
तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जब एक साथ मिला के लिखेंगे तो पावर ऐड हो जाता है, और जब अलग करेंगे तो जो हमें चाहिए उसको ले लो, तो बाकी गुना दे के बेस से हम रखो और 99 में से 96 को जैसे यहाँ माइनस करें वैसे कर देते हैं। ठीक है। अब 5 की पावर 98, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 5 की पावर 96, अब गुना क्या लिख सकते हैं, तो 5 की पावर 98 था, यहाँ 98 में 96 को माइनस कीजिए यानी 2 लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, तो 5 की पावर 96 तो लिखना ही है, गुना 5 की पावर 97 में 96 को माइनस करेंगे यानी 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से 5 की पावर 96 है तो उसको कुछ नहीं करेंगे, इतना कुछ आ गया। अब अगर देखें ना 5 पे पावर 96, यहाँ भी 5 पे पावर 96, यहाँ भी और यहाँ भी, ये चारों में 5 के पावर 96 आ गया है। अब उनको बाहर निकाल दीजिए, कॉमन ले लीजिए, बाहर निकालेंगे तो पहले वाले में क्या बचेगा, तो 5 पे क्यूब बचेगा यानी 5 पे क्यूब हो गया, प्लस दूसरे में ये तो बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा 5 पे स्क्वायर बचा, प्लस ये तो बाहर ही चला गया 5 पे पावर 96, तो यहाँ बचा क्या, तो यहाँ 5 की पावर 1 यानी पक्की 5 बचा, प्लस अब चौथे में देखें ना ये तो पूरा बाहर ही चला गया, यहाँ पे कितना बचा, तो यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, यानी यहाँ से अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, तो 5 की पावर 96, 5 पे क्यूब कितना होता है, तो ये 125 हो जाता है, प्लस 5 पे स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है, प्लस 5 प्लस 1। ठीक है, थोड़ा हम इधर ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, तो 5 की पावर 96, यहाँ पे देखें तो 125 प्लस 25 150, 155 और प्लस 1 करेंगे तो 156 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 की पावर 96 गुना कितना हो गया, तो 156 हो गया। गुना करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब चेक कर लेते हैं कि 156 किससे कटता है, कि किसी ना किसी से तो कटेगा ही। 35 से अगर देखें तो 35 से नहीं कटने वाला है, क्योंकि 35 गुना 4 करते हैं तो 140 होता है, तो 156 नहीं कटने वाला है। 31 से अगर देखें तो 30 या 90, 30 चौके 120, 30 पंचे 150, ये भी नहीं कटने वाला है। 37 से अगर देखें तो हाँ 37 से कट सकता है, कितना बार में, तो 37 को एक कम कीजिए, 9 बार मल्टीप्लाई करके देखें कितना होता है, 7 9 63, 6 9 27, 27 से कितना हो गया, अच्छा 9 ज़्यादा कर दिए हम क्या, 7 21, 7 42, 7 7 49, 7 8 56, 37 से भी नहीं कट रहा है, तो एक काम करते हैं 39 से चेक करते हैं, शायद 39 से कट जाए। एक काम कीजिए, 39 को किससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 9 1 2 3 4 5 6 9 चौके 36, हाँ 4 बार में मेरा मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो 9 चौके 36 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 4 3 12 3 कितना होता है 15, 156 होता है 39 गुना 4, यानी कि इस पूरे को अगर 39 से डिवाइड करेंगे तो ये 56 4 बार में कट जाएगा, यानी कि ये पूरा नंबर आपका किससे कट रहा है, तो ये पूरा नंबर आपका 39 से कट रहा है। अगर ये पूरा नंबर 39 से कट रहा है, यानी कि ये वाला पूरा नंबर भी किससे कटेगा, तो ये वाला पूरा नंबर भी 39 से कटेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 और ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद बाइनोमियल ख़त्म भी हो जाएगा। इसके बाद फिर अगले वीडियो में न्यू चैप्टर को देखेंगे। देखिए क्या दे रखा है, तो 4 की पावर 88 प्लस 4 की पावर 89 प्लस 4 की पावर 90 प्लस 4 की पावर 91 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, तो फिर से वही करेंगे, जो सबसे छोटा है उसको रहने देंगे, बाकी तोड़ देंगे। 89 है, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 4 की पावर 88 गुना 4 की पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ 90 इसको क्या लिख सकते हैं, तो 4 की पावर 88 गुना 4 पे स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 88 गुना 4 पे क्यूब लिख सकते हैं। 88 देखिए सब में आ गया है, 4 की पावर 88 सब में आ गया है, तो एक काम कीजिए यहाँ से कॉमन ले लीजिए। कॉमन अगर लेंगे तो ये पहला वाला तो चला ही गया, यहाँ पे कुछ है नहीं तो 1 बच गया, प्लस दूसरे वाले में ये बाहर हो गया तो क्या बचा 4 बच गया, प्लस तीसरे में ये बाहर हो गया तो क्या बचा 4 का स्क्वायर बच गया, प्लस चौथे वाले में ये वाला बाहर हो गया तो क्या बच गया 4 पे क्यूब बच गया। चलिए
अब क्या करेंगे, तो यहाँ तो आपका 4 की पावर 88 है, 4 + 1 5, ये तो 5 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, ये 16 होता है, और 4 का क्यूब कितना हो जाता है, तो ये 64 हो जाता है आपका। ये तो 4 की पावर 88 हो गया गुना, चलिए सबको सम कर देंगे, तो 64 + 16 कितना हो जाएगा 80, 80 + 5 कितना हो जाएगा 85। अब देखिए ये वाला पूरा किससे कटने वाला है, तो चेक करना होगा क्या 13 से कटता है, 13 से 85 कटेगा क्या, 13 से तो नहीं कटने वाला है। 15 से कटेगा क्या, 13 से तो नहीं कटेगा, 15 से भी 85 नहीं कटने वाला है, 19 से भी नहीं कटने वाला है। 17 से 5 बार में 85 आता है आपका, 17 से अगर कटाने जाएंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, यानी 17 से ये पूरा नंबर कट रहा है। 17 से अगर ये पूरा नंबर कट रहा है तो 17 से ये वाला पूरा नंबर भी कटेगा, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसके लिए ऑप्शन 17 कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन वगैरह को बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, यहीं पे जितना भी बाइनोमियल्स के क्वेश्चन वगैरह बन सकते थे बीपीएससी ट्री के अनुसार, तो उन सारे क्वेश्चंस को इन 2 वीडियो में बाइनोमियल के क्वेश्चन वगैरह को डिस्कस किए हैं। और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह समझ में नहीं आया हो या फिर हम जल्दी करके निकल गए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस क्वेश्चंस को अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। चलिए फिर थैंक यू, यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।